हेलो एंड वेलकम एवरीवन। नाउ इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज ऑन कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इट्स मेजरमेंट, जो आपके अपकमिंग जेके एसएसबी एग्जाम्स मोस्टली एफडब्ल्यूए के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ लेट अस स्टार्ट। नाउ स्टार्ट करने से पहले जो दो इंपॉर्टेंट टर्म्स है, वन इज़ इकोनॉमिक ग्रोथ, अनदर इज़ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हम पहले ये जानेंगे ना। पहले मैं आपको सिंपल एग्जांपल दूंगा सो दैट आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बीच में जो डिफरेंस है वो समझ में आए। अब इकोनॉमिक ग्रोथ जब हम बात करते हैं, जब हम ग्रोथ की बात करते हैं, तो मानो कोई चिल्ड्रन है, कोई पर्सन है, अब उसकी हाइट इंक्रीज़ हो रही है, तो इट मीन्स कि इसका ग्रोथ हो रहा है। अब इस हाइट इंक्रीज़ होने के साथ साथ अगर इसका आईक्यू भी बढ़ रहा है, इसके मसल्स भी डेवलप हो रहे हैं, इसकी थॉट प्रोसेस इंक्रीज़ हो रहे हैं, इसका माइंडसेट भी बढ़ रहा है, सो इट मीन्स कि इसका डेवलपमेंट भी हो रहा है। नाउ अब इकोनॉमिक्स में हम इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट को कैसे डिफाइन करते हैं। नाउ अगर हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करेंगे, जैसे लास्ट इंडिया ने यूके को बीट करके इंडिया बन गई थी 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, एंड इट मीन्स कि बिकॉज इंडिया का जो जीडीपी है या इंडिया की जो नेशनल इनकम है वो इंक्रीज़ हो रही है, सो इट मीन्स कि इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है। बट क्या इंडिया में इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है? अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हम अदर फैक्टर्स भी देखते हैं। हम देखते हैं कि ग्रोथ के साथ साथ क्या इंडिया का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है लोगों का, क्या वो इम्प्रूव हो रहा है, क्या जो पुअर्टी है इंडिया में क्या वो कम हो रही है, क्या जॉब क्रिएशन हो रही है इंडिया में, यानी जो अनएम्प्लॉयमेंट है क्या अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हो रही है, क्या जो हंगर इंडेक्स में क्या जो इंडिया की जो रैंक है वो इम्प्रूव कर रही है कि नहीं कर रही है, इंडिया हेल्थ सेक्टर इंडिया का कितना अच्छा हो रहा है। सो ये सारे अदर फैक्टर्स हम देखते हैं। एंड जब हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में इन फैक्टर्स में कोई भी इम्प्रूव देखने को नहीं मिलता है, सो दैट्स वाई इंडिया में इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो रही। क्वेश्चन फर्स्ट, टू डिटरमाइन इकोनॉमिक ग्रोथ द जीडीपी इज कंपेयर टू द पॉपुलेशन आल्सो नोन एज। तो ये क्वेश्चन जेके एसएसबी ने लास्ट ईयर एफडब्ल्यूए के एग्जाम में पूछा था। अब इकोनॉमिक ग्रोथ को डिटरमाइन करने के लिए जब हम जीडीपी को पॉपुलेशन से कंपेयर करेंगे, यहाँ कहने का मतलब यह है कि जब हम जीडीपी को डिवाइड करेंगे पॉपुलेशन से तो हमें क्या आएगा, हमें आएगा पर कैपिटा इनकम, एंड पर कैपिटा इनकम से भी हम डिटरमाइन करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ। सो राइट आंसर इज डी। क्वेश्चन सेकंड, विच अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। अब इन गिवन स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट सही है रिगार्डिंग इकोनॉमिक ग्रोथ? ए, इट इज़ द इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन द इकोनॉमी। जब इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विस की जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो जाएगी तो वी कॉल इट इकोनॉमिक ग्रोथ, ये सही है। बी, इट इज़ द इंक्रीज इन द रियल नेशनल इनकम ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जब एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में जो रियल नेशनल इनकम है इकोनॉमी की, जब वो इंक्रीज हो जाएगी तो हम इसे इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं, ये भी सही है। अब रियल नेशनल इनकम कैसे निकालते हैं? जब हम नेशनल इनकम को या जीडीपी को जब हम प्राइस से कंपेयर करते हैं तो हमें रियल नेशनल इनकम निकलेगी। सी, इट इज़ द इंक्रीज इन द रियल पर कैपिटा इनकम ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जब एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में जो रियल पर कैपिटा इनकम है एक इकोनॉमी में वो इंक्रीज हो जाएगी तो इसको हम इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं, ये भी सही है। सो ऑल ऑफ द अबव आर ट्रू, सो राइट आंसर इज डी। क्वेश्चन थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज अबाउट बैलेंस्ड ग्रोथ इज राइट। अब जो बैलेंस्ड ग्रोथ का कंसेप्ट है ये क्या कहता है? बेसिकली बैलेंस्ड ग्रोथ में ये कहा जाता है, ये सजेस्ट करता है कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो सस्टेनेबल है लॉन्ग रन में, एंड जो इकोनॉमी है वो ग्रो करेगी अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स इन द लॉन्ग रन, यानी सारे जो सेक्टर्स है वो डिपेंडेंट होंगे एक दूसरे पे, एंड जो इकोनॉमी है वो एक पर्टिकुलर सेक्टर या एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री या एरिया पे फोकस नहीं करेगी, सारे सेक्टर्स पे साइमल्टेनियसली फोकस करेगी। सो जो बैलेंस इकोनॉमिक ग्रोथ की स्ट्रेटजी है वो कहती है साइमल्टेनियस इन्वेस्टमेंट इन ऑल सेक्टर्स। सो राइट आंसर इज ए। क्वेश्चन फोर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज अबाउट अनबैलेंस्ड ग्रोथ इज राइट। अब जो अनबैलेंस्ड ग्रोथ अप्रोच है, अब इसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, हमें इन्वेस्टमेंट करना है कुछ सिलेक्टेड सेक्टर्स में, यानी हमें साइमल्टेनियसली हर एक सेक्टर में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। इट मीन्स कि हमें कुछ सेक्टर्स को डिलेबरेटली इम्बैलेंस करना है। सो इट मीन्स कि डिलेबरेट इम्बैलेंस इन फेवर ऑफ सम सेक्टर्स, तभी हम इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू अनबैलेंस्ड ग्रोथ अप्रोच। सो राइट आंसर इज ए। क्वेश्चन 5, इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्लूड्स। अब जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो क्या इंक्लूड करता है? वो सिर्फ क्वांटिटेटिव इंडिकेटर्स इंक्लूड करता है। अब क्वांटिटेटिव इंडिकेटर्स क्यों सिर्फ इंक्लूड करता है? बिकॉज हम यहाँ पे सिर्फ ये देखते हैं कि एक इकोनॉमी में जो रियल जीडीपी है वो कितना इंक्रीज़ हुआ है या पर कैपिटा इनकम कितना इंक्रीज़ हुआ है। हम जो अदर फैक्टर्स यानी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे इम्प्रूव हो गया कि नहीं हो गया, पुअर्टी कम हो गई कि नहीं कम हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो गई कि नहीं कम हो गई, जो गैप है बिटवीन रिच एंड पुअर वो डिक्लाइन हो गई कि नहीं हो गई। सो ये फैक्टर्स हम नहीं देखते हैं, ये क्वालिटेटिव अप्रोचेस हैं, एंड ये हम कहाँ पे देखते हैं? ये हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट में देखते हैं। सो दैट्स वाई इकोनॉमिक जो ग्रोथ है ये सिर्फ इंक्लूड करता है क्वांटिटेटिव इंडिकेटर्स। सो राइट आंसर इज ए। Question 6 is the concept of economic development is more relevant for।
अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो कंसेप्ट ये ज़्यादा रेलिवेंट किन के लिए है, तो अगर हम इंडिया की बात करेंगे तो जो इंडिया है ये एक डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड कंट्री है, तो दैट्स वाई यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ एग्जिस्ट करता है। सो दैट्स वाई जो इकोनॉमिक ग्रोथ है ये रेलिवेंट है डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए। तो अगर हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करेंगे तो ये डेवलप्ड कंट्रीज़ में एग्जिस्ट करता है। अगर हम यूएसए की बात करेंगे, यूके की बात करेंगे, फ्रांस की बात करेंगे, स्वीडन की बात करेंगे या नॉर्वे की बात करेंगे एंड ऑल, तो जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, सो दैट्स वाई जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है इट इज़ मोर रेलिवेंट फॉर डेवलप्ड कंट्रीज़ बिकॉज वहीं एग्जिस्ट करता है। सो राइट आंसर इज बी। क्वेश्चन 7, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ द इकोनॉमिक ग्रोथ डिपेंड्स ऑन। अब अगर हम क्लासिकल थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करेंगे, बेसिकली जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट्स हैं जैसे एडम स्मिथ हैं, जिसे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है, एंड इसकी जो फेमस बुक है दैट्स वेल्थ ऑफ नेशन, इसी तरह से माल्थस है, रिकार्डो है। तो अगर हम इनकी थ्योरी देखेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ थ्योरी देखेंगे, तो इन्होंने कहा जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो किस पे डिपेंड करता है। बेसिकली ये ज़्यादा फोकस कर रहे थे डिवीजन ऑफ लेबर पे, क्योंकि उस टाइम पे टेक्नोलॉजी वगैरह थी नहीं, तो डिवीजन ऑफ लेबर पे ज़्यादा फोकस कर रहे थे। अब डिवीजन ऑफ लेबर आप आजकल भी देखोगे ये बहुत ही एक फैसिनेटिंग थ्योरी है। इसमें ये कहा जाता है कि हमें कहीं किसी भी सेक्टर में हमें डिवीजन ऑफ लेबर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहीं भी इंडस्ट्री में जाओगे वहाँ देखोगे आप एक पर्टिकुलर काम एक पर्टिकुलर ग्रुप कर रहा होगा। इस तरह अगर हम कश्मीर में देखेंगे, जब हम एप्पल पैकिंग करते हैं, कश्मीर में बहुत फेमस है, जब हम एप्पल पैकिंग करते हैं तो हम यहाँ पे भी डिवीजन ऑफ लेबर करते हैं। एक कुछ पर्सनस होते हैं जो ग्रेडिंग करते हैं, फिर कुछ पर्सन होते हैं वो एप्पल की पैकिंग करते हैं, कुछ अदर जो काम है वो करते हैं। सो दैट्स वाई डिवीजन ऑफ लेबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे जो है काम जो है वो एफिशिएंट तरीके से हो जाता है। सो दैट्स वाई जो क्लासिकल थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ है, इन्होंने ये कहा कि इकोनॉमिक ग्रोथ किस पे डिपेंड करता है, डिवीजन ऑफ लेबर पे। सो राइट आंसर इज ए। क्वेश्चन 8, according to neoclassical theory of economic growth the main determinant of economic growth is। now neoclassical theory of economic growth के अकॉर्डिंग जो main determinant है economic growth का वो क्या है। बेसिकली जो neoclassical economists थे इन्होंने कहा कि जो economic growth है that is the result of 3 factors, one is labor, another is capital, and then last one is technology। but इन्होंने कहा जो main determinant है economic growth का that is capital accumulation। so right answer is B। नाउ अब जो ये कैपिटल एक्यूमुलेशन है इसको हम सिंपल एग्जांपल से समझेंगे। बेसिकली कैपिटल एक्यूमुलेशन मीन्स एन इंक्रीज इन एन एसेट ड्यू टू इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट्स। अब एक एसेट में कैसे इंक्रीज होता है इन्वेस्टमेंट की वजह से। फॉर एग्जांपल मानो हमने किसी शेयर में इन्वेस्ट किया 1 लाख रुपये। अब आफ्टर 1 ईयर हमने ये देखा कि इस शेयर का जो वैल्यू है वो इंक्रीज़ हो गया 1,50,000। सो जो ये 50,000 एक्स्ट्रा है दिस इज़ कैपिटल एक्यूमुलेशन। यानी हमने 1 लाख इन्वेस्ट किए थे एक एसेट में, अब इसका वैल्यू इंक्रीज़ हो गया, अब ये 1,50,000 हो गया। सो जो ये 50,000 एक्स्ट्रा है दिस इज़ कैपिटल एक्यूमुलेशन। क्वेश्चन 9, अकॉर्डिंग टू हैरेट-डोमर मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ द मैन फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ आर। अब हैरेट-डोमर का जो इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल है इसके अकॉर्डिंग जो मैन फैक्टर्स अफेक्ट जो करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ को वो कौन कौन है। लेवल ऑफ सेविंग भी है, कैपिटल आउटपुट रेशियो भी है, कैपिटल डेप्रिसिएशन भी है। सो ऑल ऑफ द अबव आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ अकॉर्डिंग टू हैरेट-डोमर मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। सो राइट आंसर इज डी। Question 10. The Rule 72 is a way to calculate how long it will take for a country to dash its GDP assuming the annual growth rate is constant। अब जो Rule 72 है इसे हम क्या कैलकुलेट करते हैं, इसे हम कैलकुलेट करते हैं कि कंट्री को कितना टाइम लगेगा अपनी GDP को डबल करने में। सो राइट आंसर इज बी। नाउ विद दिस हमारा आज का सेशन कंप्लीट होता है। आप कंटिन्यूसली अच्छे से पढ़ाई करते रहे, अपने पेरेंट्स का ख्याल अच्छे से रखिए। गुड बाय।